My dear, I am Vivek sir and the director of Nandan English classes. I will teach you next topic use of is rm. देखिए आज का टॉपिक है यूज ऑफ इज आर एम। ये बहुत ही बढ़िया क्लासेस है। आप जो है इस ये जो टॉपिक है इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आपको हम इस तरह का नया नया टॉपिक देते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आपको समझ में आते रहे, क्योंकि हम नंबर पढ़ा चुके हैं और ये क्या कहते हैं सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर हो चुका है। उसके बाद आपका जो है पर्सन भी हो चुका है। इस दोनों होने के कारण जो है आज हम मॉडल वर्ब यानी वर्ब का जो दो पार्ट था, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब का आज हम यूज ऑफ इज आर एम बताने जा रहे हैं। उसको आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, समय के पास भी उतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इस चीज को दिमाग में रखिए। देखिए कमियां शब्दों में होती है, कमी जो होती है सबों में होती है, लेकिन दिखती सिर्फ दूसरों में है ना। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है, यूज ऑफ इज आर एम। इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए नॉर्मल फंडा है, जब हम पर्सन पढ़ा रहे थे तो आपको हम बताए थे कि पर्सन का 3 टाइप होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में बताए थे स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। सेकंड में बताए थे लिसनर इज द सेकंड पर्सन। लिसनर का मतलब क्या होता है, जो लिसन करता है। जैसे हम अभी स्पीक कर रहे थे, हम फर्स्ट पर्सन हुआ, आप लोग सुन रहे थे, इसका मतलब आप लोग सेकंड पर्सन हो गया। अबाउट द थर्ड पर्सन, अगर हम किसी के बारे में टॉक करते हैं तो वो आपका थर्ड पर्सन कहलाता है। अगर हम किसी राम के बारे में बात करेंगे, इसका मतलब राम क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन होगा। तो ये सारा पर्सन को दिमाग में रख लीजिए। उसके बाद नंबर बताए थे, नंबर का मतलब बताए थे जिसको हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, ठीक है ना। जैसे नंबर का 2 टाइप बताए थे, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है जो ओनली 1 डिनोट करता है, और प्लूरल मोर देन 1 यानी एक से अधिक को डिनोट करता है। ये सारा बात आप लोग को हम दे दिए हैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो नंबर और पर्सन का क्लास वापस से देख सकते हैं। तो आज का जो ये क्लास है इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। हम एक बॉक्स बना के आपको उसमें समझाने का कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली यूज जो है इसका कहाँ किया जाता है, इसका हम स्ट्रक्चर के साथ बताएंगे। सबसे पहले इसको आप स्ट्रक्चर में देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर कहते हैं, बॉक्स में देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पर्सन लिखेंगे। आप लोगों को पता होगा, जल्दी हमको कमेंट में बताइए कि पर्सन कितना टाइप का होता है। जल्दी कमेंट में बताइए, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके हमें कमेंट में बताइए। देखिए कमेंट आप लोग का नहीं आ रहा है, हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन जान रहे हैं कौन नहीं जान रहे हैं। जल्दी बताइए हमको कि ये पर्सन का कितना टाइप होता है। चलिए फर्स्ट पर्सन सभी जानते होंगे, सेकंड पर्सन, उसके बाद लास्ट है थर्ड पर्सन। और नंबर भी पता होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को नंबर भी पता होगा कितना है। देखिए पहला है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, दूसरा है प्लूरल नंबर। देखिए इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा अच्छे से। सिंगुलर नंबर में देखिए क्या आता है, आई आता है, आईसी का प्लूरल में वी आता है। और सेकेंड में देखिए यू आता है, इसी का प्लूरल यू आता है। उसके बाद थर्ड में देखिए ही आता है। ही मीन्स होता है वह जो पुरुष के लिए होता है। किसके लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। उसके बाद सी आता है, सी मतलब भी वह होता है जो किसके लिए होता है, स्त्री के लिए होता है। उसके बाद इट, इट मीन्स यह और वह दोनों होता है, जो नॉन लिविंग केस में आता है। नॉन लिविंग समझ गए होंगे, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव वस्तु। उसके बाद आता है वन नेम। अब कहिएगा सर वन नेम का मतलब क्या होता है, केवल एक नाम, किसी का भी नाम हो, ठीक है ना। इसका प्लूरल आते हैं, दे आता है, जिसका हिंदी होता है वे लोग, है ना। और उसके बाद इसमें आ जाता है आपका मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम यानी एक से अधिक नाम। ये सारा बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए किसके साथ क्या यूज आता है ये आपको हम डायरेक्टली बताएंगे। उसके बाद कहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे उसका हम स्ट्रक्चर बताएंगे। तो देखिए भाईजान, आई मीन्स क्या होता है, मैं, आई मीन्स होता है मैं के साथ हमेशा एम आता है। और वी मीन्स होता है हम लोग।
देखिए इसका ऑब्जेक्टिव केस, अगर हम केस पढ़ाने लगेंगे ना उसमें भी इसका हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे, ठीक है ना। उससे पहले आपको नाउन पढ़ना पड़ेगा, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पढ़ा देंगे तो उसमें समझ में आएगा। देखिए हम लोग होता है इसके साथ हमेशा आर का यूज किया जाता है, और इसका हिंदी देखिए होता है तुम या आप होता है, और इसके साथ भी आर का यूज किया जाता है। इसका हिंदी होता है तुम लोग या आप लोग, है ना। इसके साथ भी आर का यूज किया जाता है, और इसका हिंदी तो लिख दिया है, इन दोनों के साथ आर का यूज किया जाता है, देख लीजिए यहाँ पे। और इसके साथ इज का यूज किया जाता है। ये टोटल जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। देखिए अगर इसको एक लाइन में याद रखना है तो दिमाग में बैठा लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम का यूज किया जाता है, बाद बाकी के साथ आर का यूज किया जाता है। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, हम आपको इसका स्ट्रक्चर देंगे कि इसका यूज होगा कहाँ, और ये खास कर जो है प्रेजेंट टेंस के लिए होता है, ये याद रखिएगा, प्रेजेंट टेंस के लिए होता है। अब प्रेजेंट टेंस में जिसका लास्ट में जो है हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आपका होगा है, हूँ, है, ये वगैरह लगा हुआ रहता है, लेकिन सिर्फ आपको समझना होगा। देखिए इसका हिंदी आपको हम बता देते हैं क्या होता है। इज का हिंदी होता है, आर का हिंदी होता है या हो, एम का हिंदी होता है हूँ, ये सारा होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक बात, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि पुल्लल अगर आई रहता है, यानी पुल्लल में अगर आई रहता है तो उसके साथ भी एम लगा देता है। ऐसा नहीं करना है भाईजान। अगर कोई सेंटेंस पुल्लल में है, जैसे लिखेंगे वह और मैं, तो बताइए एक से अधिक हुआ कि नहीं, वह और मैं। अगर वहां पे ही एंड आई आया तो उसके साथ आर लगाएंगे, एम नहीं लगाएंगे। क्यों न लगाएंगे? क्योंकि वह पुल्लल केस हो गया। अगर सिर्फ आई रहता, सिर्फ आई यानी सिंगुलर नंबर, ये क्या कहते हैं फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर रहता, तो ही हम आई के साथ एम लगाते, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर हम आपको लिख रहे हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर किसी को सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा, मेरा एसओबी का क्लास आप लोग देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, अब प्लस एडजेक्टिव या नाउन। देखिए एडजेक्टिव क्या होता है या नाउन, ये दोनों हम समझा देते हैं क्या होता है। अब प्लस आप अदर वर्ड कहिए या रेस्ट कहिए। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि एडजेक्टिव या नाउन क्या होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है कोई व्यक्ति वस्तु का गुण को बताना, आकार को बताना, रूप को बताना, रंग को बताना, है ना। ये सारे अगर बताते हैं तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। जैसे हम कहेंगे सीता सुंदर है, तो सीता का गुण क्या बता रहे हैं कि वह सुंदर है, तो एडजेक्टिव वर्ड हुआ कि नहीं। जैसे हम कहेंगे कि करण लंबा है, तो यानी लंबा जो है करण का गुण है कि वो लंबा हुआ, आकार बताया। जैसे कहेंगे हम बहुत मोटे हैं, तो बताइए मेरा ये क्या हुआ, आकार को बताया। तो यहाँ पे मेरा ये आकार हुआ, हम बताएं एडजेक्टिव का मतलब होता है जिसका रूप, रंग, आकार, ये सारा चीज अगर बताता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन तो जानते हैं, नाउन का मतलब होता है नाम, किसी का भी नाम हो, तो वहां पे हम ये स्ट्रक्चर शूट करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर वह प्रेजेंट टेंस में होगा तो, जैसे अगर कोई एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखेंगे हम यहाँ पे वह बीमार है, तो बताइए बीमार तो गुण हो गया, बीमार गुण हुआ ना, वह बीमार है, यहाँ पे गुण बता रहा है यानी बीमारी होने का गुण बता रहे हैं उसको, वो बीमार है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ही इज इल। इल एडजेक्टिव वर्ड है, यानी सबसे पहले हम वर्ब खोज लिए, उसके बाद सब्जेक्ट खोल लिए। अब ये देखिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है ना। ऐसा भी कह सकते हैं। अगर दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ देना चाहेंगे, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे हम लोग चालाक हैं, तो बताइए चालाक हैं, ये देखिए आपका किस में आया, फर्स्ट पर्सन का पुल्लल में आया, तो इसके साथ आर लगेगा ना। हम लोग चालाक हैं, तो क्या होगा, वी आर क्लेवर, होगा कि नहीं। क्यों होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे चालाकी जो है ये आपका गुण बता रहा है कि आप चालाक हैं, आप तेज हैं, ये सब सारा गुण बता रहा है। तो आप वहां पे देखिए
सेकेंड पर्सन का, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो इस तरह का आप जो है ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, दिमाग में बैठा लीजिए, और इस तरह का क्लास आपको देते रहेंगे। ये आपका आज का क्लास था यूज ऑफ इज आर एम। अगर समझ में नहीं आया तो भाईजान हमको कमेंट जरूर कीजिए। आज इतना ही, जय हिंद।